जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, माँ बनना किस औरत की इच्छा नहीं होती। एक महिला के लिए उसका जीवन तभी सफल होता है जब वो एक संतान की माँ बनती है, जब वो अपने शरीर से एक बच्चे को जन्म देती है। वो बेटी हो या फिर बेटा, दोनों ही उसके लिए उतने ही प्रिय होते हैं। लेकिन जब तक वो माँ नहीं बनती उसका जीवन सफल नहीं होता, ऐसा समाज ही मानता है। और खुद महिलाओं को भी ऐसी ही अनुभूति होती है। माँ बनना एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुखदायी एहसास होता है। एक ऐसा अनुभव जिसे एक माँ ही महसूस कर सकती है, उसके सिवा और कोई भी नहीं, फिर चाहे वो बेटी हो या फिर बेटा। लेकिन जब तक औरत एक संतान की माँ नहीं बनती, उसे अपने आप में खुद भी पूर्ण होने का अनुभव नहीं होता है। तो ये कहानी एक ऐसी मुस्लिम महिला की है जिसने सारी बाकी महिलाओं की तरह अपने जीवन में माँ बनने का सपना देखा था, जैसे कि सभी औरतें, सभी महिलाएं देखा करती हैं। एक दिन लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसका सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो एक प्यारे से बच्चे की माँ बने। ठीक उसी तरह शबाना, जो कि एक मुस्लिम औरत है, उसका भी सपना था माँ बनने का। लेकिन विवाह के बाद जो भी उसने सपने देखे थे वो कहीं पीछे छूट गए थे। अपने निकाह के पहले उसने जैसा भी सोचा था उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने निकाह के बाद उसने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, लेकिन उन सारी समस्याओं को वो किसी न किसी तरह सह लिया करती थी। लेकिन जब शादी के बहुत वर्षों तक उसके कोई भी संतान नहीं हुई, तो उसे जो पीड़ा होने लगी, उसे अपने पति द्वारा या फिर अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा, जैसे उसकी सास, उसकी जेठ जेठानी और समाज के लोगों द्वारा जो उसे ताने सुनाए जाते थे, उसे गलत नज़र से देखा जाता था, उसके अंदर से कमियां निकाली जाती थी। ये सब कुछ उसके लिए सहन करना, बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एक तो वो खुद भी अंदर से बहुत दुखी थी कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है, और जब उसके कान में तरह तरह के ताने पड़ते थे, उसे ऐसा लगता था कि ऊपर वाले ने ही मेरे अंदर ये कमी क्यों करके भेजी। दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन इतनी बड़ी कमी, इतना बड़ा दुर्भाग्य सिर्फ मुझे ही क्यों मिला। शबाना ने एक बच्चे को पाने के लिए, एक संतान को पाने के लिए बहुत सारी मन्नतें मांगी, बहुत सारे ऐसे उपाय किए जो उसे उसके बड़े बुज़ुर्गों द्वारा बताया जाता था। लेकिन उन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो बहुत सालों तक एक बच्चे के लिए इधर उधर भटकती रही। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसका पति, जिसका नाम आमिर था, वो उसे तलाक देने के लिए तैयार हो गया। और उसका कारण सिर्फ ये था कि शबाना माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन आप सबको तो पता होगा कि जिसके जीवन में लड्डू गोपाल आ जाते हैं, उसके जीवन में तो अंधेरा कहीं बचता ही नहीं। वो तो अपनी कृपा से भक्त का पूरा संसार रोशनी और खुशियों से भर दिया करते हैं। तो शबाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन शबाना तो मुसलमान थी, फिर उसे लड्डू गोपाल की भक्ति कैसे मिली? लड्डू गोपाल ने एक मुस्लिम भक्त पर कृपा कैसे की? तो भक्तों, चलिए आइए इस वीडियो में हम शबाना की इस पूरी घटना को, इस पूरी सत्य लीला कथा को जानते हैं। शबाना, जो कि फरीदाबाद की रहने वाली थी, और वो आमिर से बहुत प्यार करती थी। आमिर भी उससे बहुत प्यार करता था। शबाना और आमिर दोनों कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और एक दूसरे से निकाह करना चाहते थे। उन दोनों के निकाह के लिए ना तो शबाना के घर वाले राज़ी थे और ना ही आमिर के घर वाले। लेकिन शबाना और आमिर एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि वो अपने घर का विरोध करके एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार थे, और उन्होंने यही किया। उन दोनों ने अपने अपने घर वालों के बारे में ना सोचकर एक दूसरे से निकाह कर लिया। शबाना आमिर के घर आ गई। आमिर के घर आने के बाद उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आमिर के दबाव के कारण शबाना को सब ने उसके घर में और आमिर ने सबका विरोध करके एक दूसरे से निकाह किया था। और शबाना निकाह के 7 साल बाद तक माँ नहीं बन पाई। इसलिए आमिर की माँ और आमिर के बाप शबाना से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे थे। आमिर की माँ शबाना को दिन रात ताने सुनाती रहती
और उन सब ने शबाना का नाम बांझ रख दिया था। शबाना जब ये बांझ जब सुनती थी तो उसके कान फट जाते थे और उसे ऐसा लगता था मानो इस दुनिया में सबसे बड़ी अभागन मैं ही हूँ। वो चुप चुप कर अपने कमरे में रोया करती थी, लेकिन वो अपना बांझ होने का दर्द किसी से बयान नहीं कर सकती थी। जब आमिर शाम को घर आता था तो वो अपनी सारी दिल की बात अपने शौहर आमिर से बताती थी, लेकिन आमिर के ऊपर दबाव इतना ज़्यादा था कि वो शबाना के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और चुपचाप उसकी बात को सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देता था। शबाना उससे जब भी कहती कि लोग मुझे तरह तरह के ताने सुनाते हैं और जाने क्या क्या कहते हैं, तब तुम उनका मुंह बंद क्यों नहीं करते, तुम उनका जवाब क्यों नहीं देते। शबाना रोज़ अपने शौहर आमिर से ये बात कहा करती, लेकिन आमिर ने एक दिन ऐसा जवाब दिया कि शबाना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिन में जब आमिर की माँ शबाना को उल्टे सीधे ताने सुना रही थी तो शबाना चुप होकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पे लेट कर रोने लगी। और शाम को जब आमिर घर पे आया तो उसने आमिर की माँ की सारी बातें आमिर को बता दी, लेकिन अब आमिर उसका साथ देने के बजाय उल्टा उस पर बरस पड़ा। आमिर ने शबाना को बहुत तेज़ आवाज़ में डांटा और उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया। शबाना ज़मीन पर गिर पड़ी और वो आमिर की तरफ आंसू भरी आंखों से देखने लगी। वो धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई और आमिर की तरफ देखती रही। थोड़ी देर में शबाना ने अपने शौहर आमिर से पूछा कि तुम्हारा ये रूप तो मैंने कभी पहले नहीं देखा था। तुमने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया, क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरा क्या गुनाह है, या फिर बाकी सारे लोगों की तरह तुम्हें अब मैं भी गलत और मुझ में अब कमी नज़र आने लगी है। आमिर शबाना को ज़ोर से धक्का देता है और वो बिस्तर पर गिर जाती है। आमिर शबाना से बोलता है कि अम्मी ने क्या गलत कहा, तू बाँझ नहीं तो और क्या है। अरे हमारे निकाह को इतने साल हो गए, अभी तक तेरी कोख से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये बात सुनकर शबाना के होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसके पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचते। वो ज़ोर से चीख कर रोने लगती है। शबाना अब भी सोचती है कि आमिर उसे प्यार करेगा, उसे चुप कराएगा, उसे अपनी प्यार भरी बातों से सांत्वना देगा, लेकिन आमिर उल्टा उस पर और ज़्यादा भड़क पड़ता है। वो शबाना को धमकी देता है कि अब अगर कुछ दिनों में तुम मुझे एक बच्चा नहीं दी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को अब और ज़्यादा दुखी और रोता हुआ नहीं देख सकता। उन्हें पोता चाहिए जो तुम नहीं दे सकती। मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी लड़की से निकाह करूँगा जो इस घर को और मुझे एक वारिस दे सकेगी। तुम में ये गुण तो है ही नहीं। शबाना आमिर के मुंह से ये सारी बात सुनकर सन्न रह जाती है, मानो वो कोई सपना देख रही हो, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये बिल्कुल सच था। शबाना को अब महसूस होने लगा था कि बाकी लोगों की तरह उसका शौहर आमिर भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहा है, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, क्योंकि वो उसके बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। शबाना अपने दुख को बयान करते हुए मुझसे कहती है कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने जिस शख्स पर इतना ज़्यादा भरोसा किया उसने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसको अब मेरे प्यार की भी और मेरी भी कोई कद्र नहीं रह गई। उसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, उसे मैं नहीं चाहिए और ना ही मेरा प्यार चाहिए। उस समय मेरे माँ बाप और मेरे कोई भी रिश्तेदार मेरे साथ नहीं थे। मेरे माँ बाप बहुत ही कम उम्र में, जब मैं बच्ची थी तो ही गुजर चुके थे, इसलिए मैं पूरी तरह से आमिर के ही ऊपर निर्भर थी। आमिर के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि आमिर भी मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी थी। उधर मेरी सास मुझसे माँ बनने की आस लगाए बैठी थी, लेकिन एक साल और बीत गया और मैं माँ नहीं बन सकी। मुझे संतान का सुख, औलाद का सुख नहीं मिल सका। और वो दिन भी आ गया जब मेरे शौहर आमिर ने मुझे तलाक कि मेरी सास यानी कि आमिर के माँ के भड़काए जाने पर आमिर ने मुझे तलाक भी दे दिया और उसी दिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे बोला कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तुम अब वापस इधर लौट कर कभी मत आना।
मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया और मैं रात भर घर के बाहर सड़क पर पड़ी रही। जब सुबह हुई मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं सड़क पर पड़ी हुई हूँ और मेरे कपड़े फटे हुए हैं। मेरी सास और आमिर ने मुझे मिलकर बहुत मारा था। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैंने अपना सूटकेस उठाया और घर से बाहर की तरफ निकलने वाले रास्ते पर चल पड़ी। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, मैं किससे मदद मांगूं, मेरा इस दुनिया में कौन है। कोई भी नहीं था, मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ पा रहा था। मैं बस अपना सामान उठाई और सड़क पर आगे की ओर चल पड़ी। बहुत दूर तक मैं पैदल चलती रही। मेरे कपड़े फटे हुए थे और मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त मैं 2 दिन तक स्टेशन पर ज़मीन पर सोई थी, क्योंकि मेरा कोई भी रिश्तेदार मुझे अपने घर पे बुलाने के लिए तैयार नहीं था। स्टेशन पर बहुत देर तक पड़े रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहाँ पर पड़े रहना बेकार है, क्योंकि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं जाऊँ और मुझे कोई सहारा दे। इसलिए मैं वापस शहर की तरफ आने लगी। मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगी थी, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कि मैं कुछ खरीद कर खा सकूं। बहुत तेज़ धूप होने के कारण मेरे सर में दर्द हो रहा था। सामने एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ था। मेरी इच्छा हुई कि उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर में और मैं उस पेड़ की तरफ जाने लगी। उस पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठकर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था। सामने एक सरकारी हैंडपंप था, जहाँ से चलाकर मैंने पानी पिया। मैंने 2-3 दिन के बाद पानी पिया था और खाना खाए हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए थे। पानी पीने के बाद मैं वापस उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और मुझे नींद आई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई भी नहीं था। तब मेरी नज़र बगल में पड़ी और मैंने देखा कि मेरे बगल में ही पेड़ के नीचे एक छोटी सी पीतल की मूर्ति पड़ी हुई है। मेरा हाथ उस मूर्ति पर गया और मैंने उसे अपने हाथ में उठा लिया। वो मूर्ति 4-5 इंच की थी। मैंने उसे अपने हाथ में उठाया और उस मूर्ति के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता था कि ये हिंदुओं के कौन से भगवान की मूर्ति है, लेकिन मैंने उसे जब हाथ में उठाया और जब मेरी नज़र उसकी मधुर मुस्कान पर पड़ी तो मैं उसकी मुस्कान और उसके सौंदर्य में खो गई। मैं बहुत देर तक उस मूर्ति को ध्यान से देखती रही। फिर मेरी नज़र उस मूर्ति के हाथ पर गई, जिसमें एक गोल सा लड्डू था, और उस लड्डू को देखते ही मैं समझ गई कि ये हिंदुओं के लड्डू गोपाल जी हैं। मेरा मन उन लड्डू गोपाल की मधुर मुस्कान में पूरी तरह से खो गया था। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उनकी पूजा कैसे होती है और क्यों होती है, लेकिन मुझे वो बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे थे, और उनके हाथ में जो लड्डू था वो उनकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। मुझे बस यही लग रहा था कि मैं हमेशा इस मूर्ति को निहारती रहूं। मुझे उस मूर्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता कि हिंदू इसकी पूजा कैसे करते हैं और वो किसी की मनोकामना पूरी करते हैं या नहीं, क्योंकि उनकी बनावट एक छोटे नन्हे बच्चे की तरह थी। इसलिए मेरा मन उनकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होने लगा और मैंने उन्हें अपने सीने से लगाकर अपनी गोद में चिपका कर बैठा लिया। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मेरी गोद में मेरा अपना बच्चा हो। थोड़ी देर के बाद उस मूर्ति को अपनी गोद में दबाकर मेरी आँख लग गई और जब मेरी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। अब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या खाऊँ। मैंने अपना सामान उठाया और उस मूर्ति को छोड़ने का मेरा मन नहीं हुआ। मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया। मैं आगे सड़क की तरफ चलती गई। भूख तो बहुत ज़ोर से लगी थी, लेकिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। मैंने सोचा कि किसी दुकान पे जाकर अब मुझे मांग के खाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं थे। सड़क के उस पार मुझे एक छोटा सा ढाबा नज़र आ रहा था। ढाबा नज़र आते ही मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ गई।
अब मेरा मन बस यही कर रहा था कि ढाबे वाला किसी तरह मुझे एक खाने की थाली दे दे और मैं कुछ दिनों बाद उसे उसके पैसे चुका दूंगी। मैं अपना सामान और उस मूर्ति को लेकर सड़क पार करके उस ढाबे पे जाने लगी। उस ढाबे पे जाकर मैंने ढाबे वाले भैया से एक थाली मांगी और उन्होंने मुझे दिया। मैंने पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और मैं बैठकर वहाँ खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद जब मुझे पैसे देने हुए तो मुझे पता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब मैं अपने बैग से रुमाल निकालने लगी जिससे मैं अपने हाथ को पोंछ सकूं, तो मैंने देखा कि रुमाल के साथ एक 500 का नोट पड़ा हुआ है। उसे देखकर मैं दंग रह गई और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये 500 का नोट मेरे बैग में कैसे आया, क्योंकि घर से निकालते समय आमिर ने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया था और ना ही मेरे बैग में पहले से कोई नोट पड़ा हुआ था। मैंने खाने वाले भैया को वो 500 का नोट दिया और उन्होंने छुट्टे पैसे मुझे वापस किए, जिसे मैंने अपने बैग में रख लिया। मुझे अब ये महसूस होने लगा था कि मेरे साथ कोई चमत्कारिक शक्ति है और वो कोई और नहीं, ये हिंदुओं के लड्डू गोपाल हैं। मैंने लड्डू गोपाल के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन आज साक्षात लड्डू गोपाल के चमत्कार को अपने साथ देख भी लिया। अब मेरा लड्डू गोपाल के साथ लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैंने उनसे माँ और बेटे का रिश्ता भी बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। इसलिए लड्डू गोपाल का बाल रूप मुझे इतना सुंदर लगा था कि मैंने उन्हें अपना बेटा मान लिया। उधर आमिर के साथ घर पे कुछ अजीब सी घटना घटी। उस समय कोरोना अपने पैर पूरे देश में पसार रहा था और लॉकडाउन लग चुका था, जिसकी वजह से आमिर की दुकान बंद हो गई और आमिर घर पे खर्चे के पैसे देना भी बंद कर दिया। जब आमिर की दुकान बंद हुई तो आमिर के माँ और बाप ने उससे घर से निकलने के लिए बोल दिया और उसे समझ में आ गया कि मेरे बिना उसे इस घर में कोई भी पूछने वाला नहीं है। आमिर को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और वो मुझे ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। शबाना बताती हैं कि जब से लड्डू गोपाल उनकी ज़िंदगी में आए थे, उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। वैसे तो उनका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना था, उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होने लगा था। उनके साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका शौहर उन्हें वापस लेने के लिए आएगा। आमिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आमिर ने उसे पूरे शहर में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के घर ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिली। अचानक से उसके दिमाग में आया कि क्यों ना शबाना को स्टेशन पर ढूंढने के लिए चलते हैं। उस समय शबाना स्टेशन पर भी एक प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई थी। आमिर ने उसे स्टेशन पर देखा और जाकर उससे अपने गले लगा लिया। शबाना आमिर के गले लगकर बहुत रोई और ने उससे बोला कि शबाना मत रो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। जो माँ बाप मेरे न हुए वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। मुझे अब समझ में आ गया है कि सब स्वार्थी हैं। अगर इस दुनिया में कोई मेरा है तो सिर्फ तुम। शबाना इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हुई और वो आमिर से लिपट कर रोने लगी। आमिर और शबाना अब साथ में रहने के लिए सोचने लगे थे। आमिर ने एक छोटा सा काम शुरू किया और एक कमरे का मकान लेकर रहने लगी। गोपाल के सारे चमत्कारों के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैंने लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मान लिया है। आमिर भी लड्डू गोपाल के सौंदर्य और उनकी मधुर मुस्कान का दीवाना हो गया था। जब भी आमिर लड्डू गोपाल को देखता, उन्हें उसमें अपना बच्चा नज़र आता और वो भी लड्डू गोपाल को अपनी संतान मान चुका था। आमिर और शबाना दोनों अपनी जी जान से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे थे। वे दोनों मांस और मच्छी भी खाना छोड़ चुके थे। आमिर और शबाना अब शुद्ध सात्विक भोजन करते थे, जिसमें लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं होता था। आमिर और शबाना पूरी तरह से लड्डू गोपाल की भक्ति में सात्विक हो चुके थे और वे दोनों लड्डू गोपाल को अपनी संतान मानते थे। हमारे लड्डू गोपाल इतने प्यारे और इतने मनमोहक होते हैं कि उन्हें भक्त की निश्चलता बहुत ही प्यारी होती है
और ऐसे भक्त जो शुद्ध मन से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं उन्हें वो अपने चमत्कार ज़रूर दिखाते हैं। और आमिर और शबाना की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आमिर और शबाना के साथ लड्डू गोपाल ने एक ऐसा चमत्कार किया कि उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। 2 महीने के बाद शबाना गर्भवती हो गई और उसे एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। इसका नाम आमिर ने गोपाल रखा। लड्डू गोपाल की कृपा से आमिर और शबाना की दुनिया अब बदल चुकी थी, क्योंकि उनके जीवन में जो भी कमी थी वो उनके लड्डू गोपाल ने पूरी कर दी थी। आमिर अब अपने घर के बाहर ही लड्डू गोपाल के आभूषण और पोशाक की एक छोटी सी दुकान चलाने लगा, जो कि बहुत ही अच्छी चलती थी, क्योंकि उसका मकान एक कृष्ण मंदिर के पास ही था। आमिर और शबाना अब बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि अब उनकी ज़िंदगी लड्डू गोपाल की कृपा पर ही चल रही थी। शबाना बताती हैं कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा शौहर कभी मेरे साथ रहेगा और वापस मेरे पास आएगा, और ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक बच्चे की माँ बन सकूँगी। लेकिन ये चमत्कार सिर्फ मेरे प्यारे लड्डू गोपाल का है, जो कभी भी अपनी कृपा बरसाने में किसी भी इंसान की शक्ल या फिर धर्म नहीं देखते। वो सिर्फ इंसान के अंदर रहने वाली भक्ति देखते हैं। जो भी इंसान उनके साथ सच्चे मन से कोई भी रिश्ता बनाता है वो उसकी सारी इच्छा को ज़रूर पूरी करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।